Hello dear students, I am Sujan Bhardwaj and today I am going to discuss again the matter in our surroundings, because it is the new session, new time and new class again. Before going to discuss the actual topic, we must know कि why do we need to study science. एंड बेटा आप सभी जानते हैं कि साइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ विच ट्राइज टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. सिंस लास्ट ईयर यू आर फेसिंग द कोरोना थ्रेट एंड इट इज ओनली साइंस विच हैज मेड इट पॉसिबल टू फाइट विद दिस डिजीज. तो साइंस मीन्स नॉलेज, discoveries and their applications to make our life comfortable. When we study our science subject, then we should always keep in mind कि साइंस हमेशा हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करती है. If you will study the science with this approach, we will never find science boring. अदरवाइज कई बार बच्चों को साइंस में बोरियत होती है, कई बार उनको समझ नहीं आता है. तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप बैठिए, यू विल एंजॉय योर क्लास. तो फर्स्ट लेसन फॉर क्लास 9 एंड द नेम ऑफ लेसन इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? कि मैटर क्या चीज है? बड़ा सिंपल सा आंसर बनता है मैटर का. मैं तो कई बार ये कहता हूं कि डिफाइन करने से पहले आप चारों तरफ देखिए. जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप पिक कर सकते हैं, जिसको आप स्पेस देते हैं, जिसको आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर पाते हैं, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स कॉमनली कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज मैटर. तो मैटर को डिफाइन करते समय हम दो बातें ध्यान में ज्यादा रखते हैं. एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस. स्पेस के लिए कुछ बुक में वॉल्यूम वर्ड भी लिखा होता है. एंड विच मस्ट कंटेन सम मास, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम किलोग्राम लाइक दिस, ठीक है. तो दैट मस्ट हैव सम मास, दैट इज कॉल्ड मैटर. इन आवर रिफ्रेशर्स वी आल्सो फाइंड वन मोर थिंग, और वो चीज क्या है? विच कैन बी फेल्ट बाई एनी ऑफ आवर सेंसेस. हमारे पास बेटा 5 सेंस होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं. लाइट के लिए आपके आईज हैं, साउंड के लिए आपके ईयर्स हैं, स्मेल के लिए आपका नोज है, टेस्ट के लिए टंग है, और किसी भी तरह के टच के लिए, हीट या प्रेशर को फील करने के लिए स्किन होती है. तो इनसे अगर आप उसे फील कर पा रहे हैं और उस चीज में स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास भी हो, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? फिर मैटर का. हमारे आसपास दुनिया भर की चीजें मैटर हैं. मैं मैटर के कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बहुत कम लिखूंगा, एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा. जैसे आपकी बुक है, आपके पास पेन है, आपका अपना खुद का हाउस है, आपकी अपनी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी. एक कैटेगरी मैंने ये बनाई. दूसरी कैटेगरी में लिख रहा हूं यहां पर वाटर, फिर मैं लिख रहा हूं जूस, कोल्ड ड्रिंक, पेट्रोल, डीजल, लाइक दिस. और तीसरी कैटेगरी में मैं लिख रहा हूं एलपीजी, सीएनजी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने CO2. ऑल दीज आर मैटर. अब यहां पर मैंने कैटेगरी बनाई है कि ऊपर वाली जो चीजें हैं, दे आर स्पेसिफिकली बिलोंग टू वन अनदर कैटेगरी, पर्टिकुलर कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड सॉलिड. बिकॉज दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, they keep their shape, size, volume fixed.
बट सेकेंड कैटेगरी जहां पर हम वाटर, जूस, कोल्ड ड्रिंक के बारे में लिख रहे हैं, तो दे कैन बी इजीली पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर, दे कैन बी इजीली अलाउड टू चेंज देयर शेप, ठीक है, उनका सरफेस एरिया भी बदल जाता है। बट इनमें भी एक चीज फिक्स रहती है और वो चीज होती है वॉल्यूम। 1 लीटर मिल्क है तो 1 लीटर ही रहेगा, आइदर पुट इन ए ड्रम, इन ए बकेट और इन ग्लास, ठीक है। सो सच मटेरियल आर कॉल्ड लिक्विड्स। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड गैस और गैसियस स्टेट, राइट। अब आज के डेट में हमारे पास इतनी सारी चीजें मैटर के फॉर्म में हैं कि उनको जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उनकी फिजिकल नेचर और उनका केमिकल बिहेवियर जब क्लासिफाई करेंगे तो फिजिकल नेचर कि फिजिकल ये चीज कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, इस तरह बहुत सारे कैटेगराइजेशन रहेंगे। और दूसरा केमिकल नेचर, ये 2 पैरामीटर रहेंगे। हाउ कैन वी क्लासिफाई द मैटर, मैटर को कैसे क्लासिफाई करें, ये आज की बात है। लेकिन आज से सालों साल पहले, many hundred years back before Christ, it was not like this. Our great philosophers like Maharshi Kanad or some another people, they were very wise people, और उन लोगों ने कहा था कि हमारी दुनिया का जितना भी मैटर है that is made up of 5 basic element, और उन 5 बेसिक एलिमेंट को उन्होंने कहा था पंच तत्व। पंच तत्व, इन पंच तत्वों में सबसे पहले आपका अर्थ से बात शुरू होती है, सीधा हम स्काई पर चले जाते हैं, उसके बाद आप वाटर की बात कर सकते हैं, देन आप एयर की बात कर सकते हैं, और लास्ट हम फायर यानी एनर्जी। एनर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं चलता है, ठीक है। फायर हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो आपकी बॉडी में भी है, मेरी बॉडी में भी है। आप देखेंगे मेरी बॉडी में फायर कहाँ है सर, ठीक है। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये फायर का ही एक फॉर्म है, हीट का एक फॉर्म है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास मैटर की डेफिनेशन होगी, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल हो गए। और मैंने बताया कि मैटर कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर एंड केमिकल बिहेवियर। यहां पर केमिकल बिहेवियर लिखें तो शायद और भी बढ़िया रहेगा कि वो केमिकली कैसे बिहेव करती है, केमिकली कैसे रिएक्ट करती है। 10th क्लास में पहले लेसन में आप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के नाम से एक लेसन आएगा, एंड इन दैट लेसन वी शैल स्टडी अगेन कि हाउ द मैटर रिएक्ट्स। उसके बाद मैंने बताया आपको पंच तत्व, ये पूर्वजों की बात है। आज ये चीज ज्यादा मायने नहीं रख पा रही है ड्यू टू द ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन साइंस। आज के डेट में हमारे पास 5 तत्वों को हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो एक अलग मैटर है। आज की डेट में हमने जो तत्व को इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट, एंड वी हैव 118 डिफरेंट एलिमेंट्स। हमारे पास आज की तारीख में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चलो मैटर समझ में आ गया, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच हैज मास, विच कैन बी फेल्ट। फिर क्वेश्चन आता है कि मैटर आखिर बना कैसे, अगर 5 तत्वों से नहीं बना। हमारे पूर्वजों ने तो कहा था 5 तत्वों से बना है, हम कह रहे हैं कि नहीं, उस बात को अब छोड़ दीजिए, तो फिर नई बात बताइए। और नई चीज ये है, मॉडर्न साइंस ये कहती है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, याद रखेंगे आप सभी। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और जहां तक इन पार्टिकल के बारे में बात है, पार्टिकल के बारे में 2 चीजें स्पेसिफिक हैं हमारी जो ध्यान करनी है। पार्टिकल्स हम ऐसे लिखेंगे इसे, ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी वो इतने छोटे हैं कि आप उन्हें आंख से नहीं देख सकते। आप कहेंगे सर हमें तो सब कुछ दिखाई देता है। आई विल सिंपली टेक एग्जांपल कि 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 स्पून आप डाल दीजिए सॉल्ट और शुगर, एनीथिंग जो भी आपको पसंद हो। स्टीयर वेल, अच्छे से हिलाई। व्हाट हैपेंस टू द सॉल्ट? सॉल्ट या शुगर का क्या होता है? दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। अब क्या वो ग्लास से बाहर निकल गए? आप कहेंगे नहीं सर, बाहर तो नहीं निकले, ग्लास में कोई पंचर भी नहीं हुआ। फिर कहां है भाई? दे आर स्टिल इन है तो क्या आपको दिख रहे हैं? क्या आपको दिखाई दे रहा अभी भी शुगर या साल्ट डिजोल्व करने के बाद? नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा बेटा? क्योंकि वो इतने छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया है कि उन पीसेस को हमारी आई अलग से
सेपरेट सेपरेट नहीं देख पाती। हमारी आई की अपनी लिमिट होती है, इसीलिए तो हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है फॉर सो मेनी थिंग्स। व्हेन वी वांट टू स्टडी देम प्रॉपरली वी यूज ए डिवाइस कॉल्ड माइक्रोस्कोप। आगे चल करके आपसे बात करेंगे माइक्रोस्कोप्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वो अगले लेसन में बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास अगर ये फिजिकल नेचर की बात होगी, मैटर की फिजिकल नेचर, तो इन पार्टिकल की क्या खास बात होती है? तो पार्टिकल की जो खास बात होती है उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो इसकी आपके एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली लिखी गई है। एंड व्हाट आर दोज? सबसे पहली बात है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, कि पार्टिकल के बीच में स्पेस हमेशा होता है। ये बात नहीं समझ में आए तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करिए। किसी भी कंटेनर में आप सैंड भर लो, घर में आटा होता है वो भर लीजिए, शुगर भर लीजिए, परमिशन ऑफ योर मदर, ठीक है? क्योंकि अगली चीज मैं बताने वाला हूं, तो शुगर भरी तो हो सकता है पिटाई हो जाए। अब आपने कोई एक ग्लास लिया, उसमें रेत भर दिया, आटा भर दिया, या चीनी भर दिया, नमक भर दिया, कुछ भी डाला, आप कहेंगे सर ये पूरा भर गया है। अब देखो पार्टिकल के बीच में सर बिल्कुल भी जगह नहीं है। हमें लगता है पार्टिकल के बीच में जरा सा भी गैप नहीं है। कंटेनर इज फिल्ड अप टू दिस स्टेज, बिल्कुल ऊपर तक भर दिया, यहां तक, ठीक है? अब हम ऊपर से थोड़ा सा लिक्विड डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा? लिक्विड। तो जैसे शुगर पर, साल्ट पर या सैंड पर आप पानी डालोगे तो क्या पानी ऊपर टिका रहेगा? बताइए। नो, इट विल इमीडिएटली गो इनसाइड। धीरे धीरे वो नीचे पहुंच जाएगा, जगह बना करके नीचे तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंच पाया नीचे? क्योंकि पार्टिकल के बीच में गैप था। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी पार्टिकल में इक्वल गैप होता है? आंसर है नो। सो पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, वी कैन अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो रहेगी वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव इन ऑल डायरेक्शंस। कि पार्टिकल जब मूव करते हैं वो सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, लेकिन यहां फिर एक कंडीशन है कि इन केस ऑफ सॉलिड्स पार्टिकल्स आर नॉट सो वाइब्रेंट दैट दे कैन गो इन ऑल डायरेक्शंस randomly. It is due to their interparticle force which keeps the particles bound together. But in case of gases we can see this fact very clearly. आपने घर में एक अगरबत्ती जलाई है, आपके घर में पराठे बन रहे हैं, आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर खुला रह गया है, वी कैन इमीडिएटली सी कि वो जो गैस होती है वो बहुत जल्दी डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्सपेंड हो जाती है। अब वो जो स्मेल होती है, स्मेल क्या है? स्मेल इज ऑल्सो ए मैटर, क्योंकि वो पार्टिकल से बना है, ठीक है? तो वो स्मेल डिफरेंट डायरेक्शंस में। अगर हमारे पास एक अगरबत्ती है, अगरबत्ती का स्मोक ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फैलता जाएगा, उसके लिए कोई फिक्स नहीं है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस रैंडमली। लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता। अगर सॉलिड के केस में ऐसा होता तो बेटा हमारे घर की शेप भी चेंज होती रहती, आपकी बुक की, आपकी बॉडी की शेप भी चेंज हो जाती। हालांकि बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे होते हैं लाइक योर हेड, दे हैव द फिक्स्ड शेप। माय पॉइंट इज क्लियर। और थर्ड चीज हमने देखनी है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट। अब अट्रैक्ट अगर नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे मैंने बताया कि अट्रैक्ट करेंगे, उनके बीच में फोर्स होगा, तभी तो मैटर एक जगह पर टिकेगा। इफ देर इज नो अट्रैक्शन, आप दोस्तों में अट्रैक्शन होता है ना एक दूसरे के लिए, दैट इज वाई यू स्टे ऑन द सेम बेंच। लेकिन जिसके लिए अट्रैक्शन नहीं, वो किसी भी बेंच पर जाए, वो किसी भी क्लास में जाए, वी नेवर बॉदर अबाउट इट। तो जैसे हमारा अट्रैक्शन होता है, एक मैग्नेट का आयरन के लिए अट्रैक्शन होता है, सन का अर्थ के लिए अट्रैक्शन होता है, इन द सेम वे कोई भी पार्ट मैटर है हमारे पास, अगर ये पेन का छोटा सा ढक्कन है, क्लिप है, इसके पार्टिकल का भी अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, इसलिए इसकी शेप फिक्स है। लेकिन लिक्विड के केस में अट्रैक्शन पुअर हो जाता है, दैट इज व्हाई लिक्विड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। और अगर आप बात करें गैसेस की, मैं पहले बता चुका, दैट इज द मिनिमम अट्रैक्शन।
सो दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। फिर से देख लेंगे, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, यहां से एक्सप्लेन किया। पार्टिकल्स कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस, यहां से एक्सप्लेन किया आपको। एंड पार्टिकल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। आपकी बुक में एक डांस फॉर्मेशन दिखा रखी है, अगर आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे। देयर आर मेनी गर्ल्स हु आर डांसिंग टाइंग देयर हैंड्स टुगेदर। हमारे पास अगर हम एक इस तरह से फिस्ट बनाते हैं, दैट मीन्स देयर इज अट्रैक्शन। तो सॉलिड के केस में पार्टिकल क्लोज होते हैं, इसलिए सॉलिड के अंदर पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है। हम बड़े आराम से गैस के अंदर अपना हाथ हिला लेते हैं ऐसे। क्या एक दीवार में हाथ डाल के ऐसे घुमा देंगे? क्यों नहीं हिला पाएंगे? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द वॉल आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स, राइट। अब इस चीज को शेप के हिसाब से कैसे समझा जाए, एक बार फिर तय करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। हमारे पास जब मैटर की स्टेट की मैं बात करूंगा तो मैटर की स्टेट आपकी बुक में बेसिकली 3 हैं। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्चुअली देयर आर 3 स्टेट्स। वन इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड को अगर हीट कर दिया जाए तो उसको लिक्विड में बदल सकते हैं। लिक्विड को अगर आप हीट करें फर्दर तो उसे गैस में बदल सकते हैं। मैं गैस की बजाय गैसियस वर्ड लिखना ज्यादा पसंद करता हूं, ठीक है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप हीट करेंगे। ऐसा क्यों बेटा? इन केस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, ऐसे। अब पार्टिकल को जैसे आपने एनर्जी दी बेटा, एनर्जी देने से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। कौन सी एनर्जी बढ़ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बच्चे वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी पार्टिकल में ड्यू टू इट्स मोशन होती है। क्योंकि हीट एनर्जी मिल गई है, हीट एनर्जी की वजह से वो अपनी मीन पोजीशन का जो उनके बीच की पोजीशन है उसके सराउंडिंग में धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं। ऐसा करेंगे तो गैप बढ़ेगा, और गैप बढ़ते ही सॉलिड का क्या बन जाएगा? लिक्विड। ऐसे बन जाएगा। पार्टिकल में गैप इंक्रीज हो गया है तो ये सॉलिड से लिक्विड हो गया। लेकिन कब हुआ? जब हीट किया। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है FUSION, फ्यूजन। इसको फ्यूजन बोला जाएगा। माय पॉइंट इज क्लियर। सेकेंडली, अगर आपके पास एक लिक्विड है, लिक्विड को फर्दर आप हीट करते हैं, हीट करेंगे तो पार्टिकल में और ज्यादा गैप आ जाएगा, और ज्यादा एनर्जी मिल गई उनको, सो पार्टिकल विल एक्सपेंड। आप सभी बच्चों ने देखा होगा, हमारे घर में एक शर्ट है, हमने अभी वॉशिंग मशीन से निकाली, इट कंटेन्स लॉट ऑफ मॉइस्चर, उसको बाहर सूखने के लिए डालते हैं तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवोपरेशन। एक टर्म वेपोराइजेशन भी होता है। वेपोराइजेशन होता है केवल बॉइलिंग पॉइंट पर, एवोपरेशन होता है सभी टेम्परेचर पर। अगले वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। तो इस केस में हमारे पास ये बन जाएगा एवोपरेशन, और आपके पास गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या उल्टा भी पॉसिबल है? क्या ऐसा संभव है कि एक गैस को आप कूल कर दें और वो लिक्विड बन जाए, या लिक्विड को कूल करें वो सॉलिड बन जाए? यस, वेरी मच पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। जब आप एक गैस को यहां पर कूल करेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यू माइट हैव सीन द ड्यू ड्रॉप्स, और उसकी कुछ बूंदे देखी होंगी आपने कभी अपने घर में वाटर को बॉयल करते देखा हो कभी? अगर बर्तन के ऊपर कोई लीड रखा है, ढक्कन रखा हुआ है, तो उसके नीचे बहुत सारे वाटर आपने देखा होगा, ठीक है। सो इट इज ड्यू टू कंडेंसेशन। और अगर आपका एक लिक्विड है, लिक्विड वापस सॉलिड में चला गया, इट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। माय पॉइंट इज क्लियर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सॉलिड सीधे गैस में और कुछ गैस सीधे सॉलिड में वापस आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। कुछ जगह डिपोजिशन वर्ड मिलता है, लेकिन कुछ में डीसब्लिमेशन वर्ड भी मिलता है। बट सब्लिमेशन इज ए कॉमन टर्म विच कैन बी यूज फॉर ईदर पर प्रोसेसेस। दोनों प्रोसेस के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। माई पॉइंट इज क्लियर। सो वी कैन चेंज वन स्टेट फ्रॉम अनदर इनटू अनदर। आइदर यू गो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और रिवर्स बैक, बट इट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। लेकिन केवल टेम्परेचर नहीं होता, देयर आर टू फैक्टर्स
There are two factors which are responsible for change of state. चेंज ऑफ स्टेट के लिए दो फैक्टर जिम्मेदार होते हैं. फर्स्ट इज टेम्परेचर, एज यू हैव सीन, एंड सेकेंड इज कॉल्ड प्रेशर. If you change the temperature, kinetic energy will increase or decrease. इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. टेम्परेचर को डाउन लाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. डिक्रीज हो जाएगी तो पार्टिकल पास आएंगे. इंक्रीज हो जाएगी तो पार्टिकल दूर जाएंगे. दूर जाने का मतलब हुआ सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. कूल करेंगे, रिवर्स प्रोसेस देयर. जहां प्रेशर की बात आती है तो प्रेशर इज ए फिजिकल फिनोमिना इन विच फोर्स विल इंक्रीज ऑन द पार्टिकल. और जैसे पार्टिकल पर आप फोर्स इंक्रीज करेंगे, पार्टिकल विल कम क्लोज. और कम क्लोज का मतलब मान लीजिए गैस को आपने दबा दिया तो लिक्विड बनने के चांस है. लेकिन केवल प्रेशर अप्लाई करने से नहीं होगा, आपको टेम्परेचर भी डाउन लाना पड़ेगा. हर गैस के लिए अपना एक टेम्परेचर होता है, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर. उस क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर होगा तो गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं. अगर उससे ऊपर टेम्परेचर रहेगा तो आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करिए, आप कभी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते. वर्ड इज क्रिटिकल टेम्परेचर. ठीक है. सो वी कैन चेंज वन मैटर इनटू अनदर फॉर्म. अब ये जो होगा हमारे पास, जैसे मैंने बताया, ये प्रोसेस आपके पास सॉलिड से लिक्विड में जाएगा हीट करने पर. और अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. इसी तरह से अगर आप लिक्विड है, लिक्विड को गैस में ले जा रहे हैं और बॉयल होना शुरू हो जाए, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर द फिक्स्ड टेम्परेचर. जिसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जितना हाई होगा, इसका मतलब उसके पार्टिकल में उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन है. जिसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जितना लो होगा, उसका अट्रैक्शन उतना ही वीक होता है. तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं, जैसे स्टोन है, ब्रिक्स हैं, चोक है, सॉल्ट है, शुगर है, दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. लेकिन जैसे वैक्स देखा होगा आपने, बटर देखा होगा, आइस देखा होगा, दे हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट. तो ये सारे का सारा इंटर पार्टिकल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है. अगली क्लासेस में हम इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ेंगे. इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब होता है द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. दो मॉलिक्यूल के बीच में कितना फोर्स है. और मॉलिक्यूल से भी छोटी चीज होती है एटम. वी शैल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लासेस. ठीक है. सो आज की क्लास के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और ज्यादा क्लियर इन चीजों को करने की कोशिश करूंगा. हाँ, अगर आप स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर में दो वर्ड आप और ऐड कर सकते हैं, B.E.C. इट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. एंड सेकेंड इज प्लाज्मा, PLASMA, प्लाज्मा. इन दिस स्टेट ऑफ मैटर द पार्टिकल आर हाईली एक्साइटेड, हाई एनर्जेटिक फॉर्म होती है. जैसे हमारी CFL होती हैं, जैसे आपकी फ्लोरेसेंट ट्यूब होती हैं, उस ट्यूब के अंदर जो गैस पार्टिकल होते हैं जिनसे ग्लो निकलती है, वो आपकी प्लाज्मा स्टेट है. बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें मैटर को बहुत 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 लाइट कर दिया जाए, गैसेस को, उनकी डेंसिटी को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया जाए, और उसके बाद अगर उनको कूल किया जाए तो दिस स्टेट वाज अचीव्ड बाय मिस्टर सत्येंद्रनाथ बोस, हु वाज द इंडियन साइंटिस्ट, एंड मिस्टर आइंस्टाइन. एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट ग्रेट फेलो. ठीक है. सो टोटल स्टेट हमारे पास 5 हो गई. ठीक है. सॉलिड, लिक्विड, गैस, दीज आर द कॉमन स्टेट ऑफ मैटर जो हमने स्टडी करनी है. दीज आर 2 more स्टेट ऑफ मैटर, वी शैल स्टडी अबाउट देम ऑन द हायर लेवल. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये पसंद आएगा. इफ यू हैव एनी सजेशन, एनी क्वेरी, प्लीज आस्क. थैंक यू वेरी मच.